एक माँ जिस अपने बच्चों को देख भी नहीं पाई और तड़प तड़प के मर गई, और उसके ऊपर उसके मौत का भी तमाशा बन गया। ये चाहते हैं कि हमें ना बच्चे जल्द से जल्द दिला दिए जाएं, क्योंकि जिस घर में मेरी बहन को इतनी बेदर्दी से मारा गया, वही घर में आज भी उसके ही बच्चे हैं जो वो तड़पती थी, जिनके लिए आज उसकी कब्र पे भी अगर जाते हैं तो हमें लगता है कि हम बच्चे नहीं ले पाए। हमारी गुजारिश है कि हमें मदद करो, एटलीस्ट इतनी मदद करो कि हमें बच्चे मिल जाए और उसको इंसाफ मिले, कि उसके बच्चे आज तक हमें मिले भी नहीं है। खाली हम लोग को उसकी जनाजे में आए थे 10 मिनट के लिए, खाली उसको हाथ लगा के चले गए। नमस्कार दर्शकों, मेरा नाम है रुशाली, आप देख रहे हैं सिटी हेडलाइंस। आज से 6 दिन पहले एक पति ने अपनी ही पत्नी को NH स्कूल के पास गला रेत कर उसकी हत्या कर दी। इस समय मैं मौजूद हूँ नया नगर पुलिस स्टेशन के पास, और हमारे साथ विक्टिम जिसकी हत्या हुई है उनके भाई मौजूद हैं। सर, पहले तो आप अपना नाम बताइए और इस इंसिडेंट के बारे में आप क्या कहना चाहेंगे? मेरा नाम इरफान शेख है। मैं अमरीन का भाई हूँ, जो उसके साथ 1-1.5 साल से घूम रहा था उसके बच्चों को कस्टडी दिलाने के लिए। मेरी सबसे ये मदद मांगने की गुजारिश है कि मेरी बहन है 1 साल से अपने बच्चों से मिलने के लिए तड़प रही थी। तड़पते तड़पते अपने बच्चों को देख भी नहीं पाई, और देख भी नहीं क्या मिल भी नहीं पाई, एक नज़र भी देख नहीं पाई। वो तो ऐसा आदमी था कि एक 6 महीने का बच्चा छीन के रख लिया था उसका, जो उसको कभी व्हाट्सएप पे भी दिखाता नहीं था। फिर हमने अपने आप को सब्र दिया कि भाई हम सब्र करते हैं और देखते हैं क्या होता है। फिर हम वापस कोर्ट गए, कोर्ट में केस चल रहा था। केस भी हमारा कुछ 6-8-9 महीने से चल रहा था। केस गए, केस में फिर तारीख पे तारीख, फिर उस ऑर्डर मिलने के बाद भी हमें तारीख पे तारीख मिली क्या उनको टाइम मिले। फिर वो तारीख पे तारीख मिलने के बाद हमें वापस ऑर्डर आया, पुलिस कस्टडी के साथ ऑर्डर आया कि आप पुलिस कस्टडी के साथ जाओ, अब तो आपको पक्का बच्चे मिल जाएंगे। तो हमको ऑर्डर मिला 8 अक्टूबर को ऑर्डर मिल गया हमें ऑर्डर का इंतज़ार करना था, क्योंकि ऑर्डर जब हाथ में आता है वो 1-2 दिन लगता है अगर वो रिटर्न ऑर्डर है। तो हमें वो ऑर्डर सुबह 11 बजे मिला। 10 अक्टूबर को 11 बजे मिल गया हमें वो ऑर्डर। तो हम डायरेक्टली DCP जोन चले गए, पर वहाँ से उन्होंने फ़ोन किया, हम यहाँ पर आए। यहाँ पर आने के बाद हमारा कार्रवाई चालू हुई। हमने पुलिस प्रोटेक्शन के पैसे भरे, पुलिस प्रोटेक्शन ली, हम लेके घूम रहे थे। लड़का बहुत आसानी से बोल के निकल गया कि भाई अब ये हम चले गए अजमेर, अब आपको 10 दिन बाद मालूम पड़ेगा या 8 दिन बाद हम आएंगे। मतलब ऐसा समझा नहीं कि उसको भी मालूम था कि ऑर्डर हो गया और 10 दिन बाद आएंगे। तो अमरीन शायद कोशिश कर रही थी, क्योंकि जो अब माँ की तड़प के सब जो माँ है उसे मालूम होगा कि माँ की तड़प क्या होती है, जिसको बच्चा देखने ना मिले। तो वो अपने बच्चों के प्यार में पता नहीं कैसे करके नेक्स्ट डे अकेले आ गई, नहीं तो हम दोनों हमेशा साथ में आते थे। तो उसने कोशिश करी कि चलो स्कूल छूटने वाली है, एटलीस्ट स्कूल की टीचर, बच्ची से तो मिलने मुश्किल ही था कि मिलेगी नहीं, पर स्कूल की टीचर से इतना पता कर लूँ क्या बच्ची स्कूल रेगुलर आ रही है क्या नहीं आ रही है। क्योंकि हम लोग है ना, मैं मेरी बहन, हम लोग जब शादी से पहले भी हम लोग ट्यूशन पढ़ाते थे, क्लासेस लेते थे। जब भी उसकी ऐसा नहीं है, 8-9 साल उसने बच्ची को भी खुद पाली, अकेले दम पे पाली। इसने पहले भी निकाल दिया था उसको, फिर इसने आके 8-9 साल बाद माफ़ी मांग के फिर वापस लिया, फिर एक बच्चा हुआ, फिर निकाल दिया। तो ऐसा तो उसके साथ चल ही रहा था। तो वो कोशिश करी कि जाके मैं स्कूल की टीचर से मिलूँ। मेरे को लग रहा है वो यही रास्ता था, जो रास्ते पे वो मेरे से फ़ोन पे बात कर रही थी। फ़ोन पे बात करते करते वो स्कूल के तरफ निकली। स्कूल की तरफ निकलने के बाद मैं मस्जिद चले गया नमाज के लिए। क्या हम लोग फिर बाद में बात करते हैं। हमें लगा ही नहीं था कि इतना बड़ी कोई चीज़ कोई कर सकता है। तो हम बाद में उसने मुझे मैसेज भी डाली कि भाई मैं स्कूल पहुंचने वाली हूँ। तो मैंने ओके लिखा। मेरे को लग रहा है मैंने तो उसका मैसेज देखा, उसने मेरा मैसेज नहीं देखी, और उसने यहाँ से हमको मालूम पड़ा है कि पता नहीं किसने टिप दिया क्या दिया। वो तो घर भी नहीं, पुलिस चौकी आई थी डायरेक्ट। यहाँ से वो वहाँ तक पहुँचते उसके पीछे पहुँच गया वो। अब पीछे पहुँचने के बाद तो वो वीडियो देखने की मेरे में दम भी नहीं है। वीडियो तो शायद सब लोग ने देखे होंगे कि वीडियो में क्या हुआ, उसके साथ कितना बुरा हो। एक माँ जिस अपने बच्चों को देख भी नहीं पाई और तड़प तड़प के मर गई, और उसके ऊपर उसके मौत का भी तमाशा बन गया। मेरी माँ तो बोलने के लायक नहीं रह गई। मेरी माँ बोल भी नहीं पा रही आज तक भी। इसके लिए हमारी गुजारिश है कि हमें मदद करो, एटलीस्ट इतनी मदद करो कि हमें बच्चे मिल जाए और उसको इंसाफ मिले,
अगर कोई हमारी मदद कर सकता है तो प्लीज़ मदद करो कि उसके बच्चे आज तक हमें मिले भी नहीं है। खाली हम लोग को उसकी जनाजे में आए थे 10 मिनट के लिए, खाली उसको हाथ लगा के चले गए। नदीम की माँ और नदीम दोनों का इतना बड़ा प्लानिंग था, तो हमें समझा ही नहीं। एक माँ पता नहीं दूसरी माँ के जज्बातों को समझ ही नहीं पाई कि भाई अरे कुछ नहीं तो बच्चे मिलाने दे देती, बच्चे देखने दे देती। 6 महीने के बच्चे का तड़प उसको भी मालूम है। उसके भी 5 बच्चे, 4 बेटियां और एक ये बेटा था। सर किस तरीके का रिश्ता था नदीम और नदीम की माँ से आपकी बहन का? अगर मैं स्टार्ट से बताऊं तो स्टार्टिंग में तो हम खुद तैयार नहीं थे शादी करने को, क्योंकि नदीम थोड़ा पैरों से कमज़ोर भी है और वो कमाता धमाता कुछ नहीं था। पर उसके डैड और उसके कैसा है करीबी रिश्तेदार थे, तो उसके डैड आके हमारे पास रिश्ता मांगे। बहुत मतलब हुआ बात, तो हमने हामी भरी। रिश्ता तो हुआ, कुछ महीनों का रिश्ता है, वो महीनों का रिश्ता था। फिर मेरे को लगता है उसके मॉम की कौन सी मेरी मॉम से पर्सनल ग्रजेस थी या क्या ग्रजेस थी मेरी बहन से, उसकी मॉम ने उसको त्रास देना चालू किया। मतलब जो भी वो करेगी उसका उल्टा बोलती थी। उसने बहुत से ही 1.5-2 साल से ही पहली बेटी उसकी हुई, पहली बेटी में उसकी माँ उसको देखने भी नहीं आई। क्या मतलब इसको बच्चा हुआ है, बच्चा देखने मतलब उसको बेटी से शायद लगाव ही नहीं था कि बेटी जैसी चीज़ों को आज भी ऐसा गिना जाता है कि बेटी हो गई मतलब एक बोझ आ गया। मुझे नहीं लगता इतने पढ़े लिखे लोग बोलते हैं हम लोग इतने पढ़े लिखे हैं और इतना है, पर बोझ समझते हैं। उसकी माँ ही नहीं, तो उसके बाद कुछ दिनों बाद उसको निकाल दिया गया घर से। अगेन वैसे ही टॉर्चर कर के मार के, क्या बातें नहीं सुनी। फिर वो मेरे घर आई। हम लोग कैसे भी भाई बहन पहले भी कमाते थे, फिर कमाए और हम लोग ने अल्हम्दुलिल्लाह हम लोग अच्छा कमाते हैं। और वैसे उसने अपने बच्चों को अच्छे कॉन्वेंट स्कूल में पाली पड़ी। 8 साल उसने रही। फिर इसको पता नहीं नदीम को क्या हुआ, बोला मैं सुधर गया हूँ, आके माफ़ी मांगा, हाथ पैर जोड़ा, उस पर बहुत कुछ किया। तो भी कंडीशन में वो गई कि भाई मैं अगर घर में नहीं जाऊँगी बाहर जाऊँगी, ऐसा उसने कुछ महीनों कर बांड्रा में रखा। बांड्रा से कुछ बोल के बोलता है चलो मीरा रोड चलो, मेरे काम का नुकसान हो रहा है। तो वो उसमें भी एग्री हो गई कि उसे नहीं मालूम था कि इंसान ऐसे भी होते हैं। पर वो आ गई और उसके बाद फिर उसने उसको हार्ट अटैक का, यहाँ पर भी भाड़े पे रेंट पे लेके रहता था, हार्ट अटैक का नाटक किया कि मैं खुद मर जाऊँगा, अगर मैं मर गया हार्ट अटैक से तो तुम वापस वैसे ही अनाथ जैसी हो जाओगी। फिर अपने घर ले गया। फिर घर जाने के बाद फिर वही तमाशा चालू हो गया एक बेटा होने के बाद। सर अभी बच्चे किसके पास है? अभी माँ और बेटे मतलब नदीम और उनकी माँ दोनों तो पुलिस की गिरफ्त में हैं। अभी बच्चे ना उसकी बहनों के, नदीम के बहनों के पास में हैं। वो बहनें जो खुद अपने बच्चों खुद जो काम पर जाती हैं, खुद अपने बच्चों को पता नहीं कैसे ब्रॉटअप कर रही है या तरबियत दे रही है। जिसका भाई ऐसा है जो मर्डर करने से डरता नहीं है, खुलेआम इतना ओपनली मर्डर कर दिया उसने। और उसने मुझे भी धमकी दिया था, उसने मुझे ही धमकी दिया था कि तू अगर तेरी बहन की मदद करेगा तो तुझे मार दूँगा, या तेरे बच्चे को है ना स्कूल के पास से उठा लूँगा बांड्रा से, क्योंकि वो जानता है मेरे बच्चे कहाँ जाते आते हैं। पर मुझे लगा ये सब धमकी है, पर ये धमकी सच होने वाली थी और पूरा घर जानता होगा कि वो लड़का कितना वॉयलेंट है। बट आई थिंक किसी ने सर ये भी सुनने में आया था कि वो एक्स्ट्रा मैरिटल अफेयर और डिवोर्स के नाम पे एलिमिनी की बात करें, तो आप उस पर क्या कहना चाहोगे? ये सब झूठ है। मेरी बहन ने वो बहुत झूठ बोल रहा है। अगर उसको डिवोर्स, अगर उसका कुछ मैरिटल मतलब एक्स्ट्रा अफेयर होता, कुछ होता, जब उसने पहली बार मेरी बहन को छोड़ दिया था, जब तो मेरी बहन कम उम्र भी थी, 25-26 साल की उम्र में ही छोड़ दिया था, तो तब शादी करती, तब बच्चा हमारा एक बच्चा तो पल रहा था, तब कर दी। अभी क्या करेगी उम्र में आके? 2 बच्चे तेरे पास से पैदा करके ये झूठ फैला रहा था। वो उसको है ना उसको ब्लैकमेल भी करता था, बोलता है तेरे गंदे पिक्चर्स दिखा दूंगा। ऑफ कोर्स अगर औरत आदमी है साथ में, पता नहीं कौन से पिक्चर्स खींचा होगा, क्या खींचा होगा, वो उसको ब्लैकमेल करता था। मेरे को भी आके बहुत बार बोला कि तेरी बहन के देख ख़राब पिक्चर्स में लाइव कर दूंगा, ये कर दूंगा। पर हमें ना विश्वास था कि भाई ऐसा कुछ होगा, और ऐसा कुछ होगा नहीं। फिर ये सब तो उसका झूठ था। और अगर एलिमिनी की मनी मांगती तो इतना लंबा थोड़ी ना वो कोर्ट से केस खींचता। वो तो है ना उसको सीधा बोल दी थी कि तू मेरे बच्चे दे दे, मैं तेरे को, तू बोल क्या मैं तेरे को डिवोर्स दे दूँ, तू बोल तो मैं तेरे को खुला दे दूँ। अपने में खुला भी होता है, तो उसका तो ऐसा था कि बस वो खुला देने के ही उसमें थी। पर वो सोची छोटा बच्चा ले लूँ, मालूम पड़ा खुला करने के चक्कर में गई, खुला का केस अलग चलने लग गया, ये केस अलग चलने लग गया, और खुला के चक्कर में उसका छोटा बच्चा और लेट ना हो जाए। नहीं तो उसका तो कोई इरादा नहीं था। मेरी बहन, हम लोग खुद बांड्रा बीकेसी में रहने वाले लोग हैं। हमारे पास ऐसा बोलने को तो हमारे पास खुद बीकेसी में ही 3 घर हैं और कुरला में 2 घर हैं। उसमें से एक घर मेरी बहन के नाम पे ही घर है। और अगर जो लोग जानते हैं कि कुरला बीकेसी में घर कितने का होता है, तो करोड़ों में होता है घर। एक तेरे पास से 20 लाख 25 लाख, वो आदमी
जिसका खुद 25 लाख का मतलब अपनी माँ के बाप की जो भी दुकान गिरवी रखकर उसने ना लोन मतलब गिरवी रखकर लोन लिया है, वो आदमी और क्या रुपए देगा। खुद जो लायबिलिटी मतलब इंसॉल्वेंट हो चुका है, जिसके पास खुद पैसे देने को नहीं है, वो किसे क्या पैसे देगा। वो अपनी बच्ची को दूध पिला नहीं पाता था बराबर। फाइनल आप पुलिस से, शासन से, प्रशासन से क्या गुहार लगाएंगे? क्योंकि आज आप, जितना मैं आपकी बातों से समझा हूँ, आप बच्चों की कस्टडी के लिए ज़्यादा चिंतित हैं। नहीं, हम ये चाहते हैं कि हमें ना बच्चे जल्द से जल्द दिला दिए जाएं, क्योंकि जिस घर में मेरी बहन की मतलब मेरी बहन को इतनी बेदर्दी से मारा गया, वही घर में आज भी उसके ही बच्चे हैं जो वो तड़पती थी, जिनके लिए आज उसकी कब्र पे भी अगर जाते हैं तो हमें लगता है कि हम बच्चे नहीं ले पाए, तो उसके बच्चे पहले दिला दो। और हमें पूरा अभी तो विश्वास तो नहीं है, पता नहीं, पर हम विश्वास करेंगे क्या उसको है ना मतलब ज़्यादा से ज़्यादा सज़ा हो। मैं तो दुआ करूँगा कि उसे मौत की सज़ा हो, या मौत की सज़ा नहीं हो तो उसे उम्र कैद हो, कि ऐसा ना हो कि फिर वो बाहर आके हमारे और किसी की ज़िंदगी ले लें। तो हमारी गुजारिश है कि उनसे कि हमारी मदद करें। बस हम हर व्यूअर से भी चाहते हैं अगर कोई वीडियो देखे तो हमारी मदद करें, हमारे लिए इतना कुछ करें कि हम हमारी बहन को हम इंसाफ दिला सके, उसके बच्चे दिला सके। प्लीज़ हेल्प कीजिए हमारी। हम बहुत जगह गए मदद के लिए, अभी भी मदद मांगेगा। पहले हम दोनों साथ पे मदद मांगते थे, अब मैं अकेले मदद मांगूंगा, पर प्लीज़ हेल्प अस। ये थे आमरीन के भाई की मैसेज आप लोगों के लिए। अब तक आप लोगों ने एक साइड की स्टोरी सुनी थी, देखी थी, अब आप दोनों साइड की देखें। अब ये पुलिस से, प्रशासन से बस अपनी बहन के हक के लिए लड़ाई की गुहार कर रहे हैं। आगे की जो भी अपडेट रहेगी हम आपको बताते रहेंगे। तब तक के लिए देखते रहिए सिटी हेडलाइंस।